अस्सलामु अलैकुम और खुशमदीद। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट जावास्क्रिप्ट जेम्स। मैं हूं मोहम्मद हुसनैन राजा और आज के एपिसोड में हम जावास्क्रिप्ट में कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो जावास्क्रिप्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस इन जावास्क्रिप्ट नहीं देखी तो मैं रेकमेंड करूंगा कि उस एपिसोड को जरूर देखें बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए। और अगर आप रजा कोड एकेडमी पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। शुक्रिया आपकी सपोर्ट का। आज हमारे साथ कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर्स इन जावास्क्रिप्ट को डिस्कस करने के लिए मौजूद हैं जाहिद अली, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड जावास्क्रिप्ट डेवलपर हैं। अस्सलामु अलैकुम जाहिद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सबसे पहले अपने पॉडकास्ट में इनवाइट करने का शुक्रिया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूं। सुन के अच्छा लगा, तो चलिए शुरू करते हैं। आप बताएं कि जावास्क्रिप्ट में कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जावास्क्रिप्ट में कोड के फ्लो और लॉजिक को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये इफ एल्स, लूप्स और स्विच स्टेटमेंट्स में इंक्लूड होते हैं जो प्रोग्राम को डिफरेंट टर्म्स और कंडीशंस के मुताबिक रन करते हैं। गुड, आपने अच्छा एक्सप्लेन किया। अब बताएं कि जावास्क्रिप्ट में इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल कैसे होता है? इफ एल्स स्टेटमेंट से हम एक कंडीशन को एवेल्युएट करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। फॉर एग्जाम्पल, var num is equal to 10, if num greater than 0, then positive number console पर प्रिंट होगा, else negative number console पर प्रिंट होगा। बहुत खूब। तो आप बताएं कि स्विच केस स्टेटमेंट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है जावास्क्रिप्ट में? स्विच केस स्टेटमेंट मल्टीपल कंडीशंस को एवेल्युएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें एक एक्सप्रेशन को मल्टीपल वैल्यूज के साथ मैच किया जा सकता है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ब्लॉक एग्जीक्यूट किया जा सकता है। यह इफ एल्स के ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करता है जब मल्टीपल कंडीशंस होते हैं। एग्जाम्पल के साथ आपने अच्छा एक्सप्लेन किया। अब बताएं कि जावास्क्रिप्ट में फॉर लूप का इस्तेमाल कैसे होता है? फॉर लूप एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ इटरेशंस के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें एक इनिशियल एक्सप्रेशन से शुरू होती है, फिर एक कंडीशन चेक होती है और फिर एक इंक्रीमेंट द डिक्रीमेंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। अब बताएं कि व्हाइल लूप का इस्तेमाल कैसे होता है जावास्क्रिप्ट में? व्हाइल लूप एक कंडीशन को एवेल्युएट करता है और जब तक कंडीशन ट्रू होती है तब तक लूप एग्जीक्यूट होता है। जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब लूप टर्मिनेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, var I is equal to 0, फिर while और ब्रैकेट्स के अंडर I less than 5, यानी जब तक I less than 5 रहेगा तो कंसोल पर I की वैल्यू प्रिंट होती रहेगी और फिर I++, जो कि I के वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करते जाएगा। जावास्क्रिप्ट में डू व्हाइल लूप का इस्तेमाल कैसे होता है? डू व्हाइल लूप में सबसे पहले कोड एग्जीक्यूट होता है, फिर कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो लूप फिर से चलता है, वरना लूप टर्मिनेट हो जाता है। यह एक इटरेशन गारंटीड करता है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स। जावास्क्रिप्ट में ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल क्या है लूप्स में? ब्रेक स्टेटमेंट लूप को इमीडिएटली टर्मिनेट करता है और कंट्रोल को लूप के बाहर ले जाता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट लूप के करंट इटरेशन को स्किप करके नेक्स्ट इटरेशन में कंट्रोल को ले जाता है। इनका इस्तेमाल लूप के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए होता है। अच्छा आंसर किया आपने। अब बताएं कि फॉर इन लूप क्या है और कैसे काम करता है जावास्क्रिप्ट में? फॉर इन लूप जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को इटरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस लूप में हर इटरेशन में एक प्रॉपर्टी को रिट्रीव किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, var person is equal to curly brackets में नेम, जॉन, एज, 30, जेंडर, मेल को इनिशियलाइज किया जाएगा।
और फिर फॉर इन लूप को यूज करते हुए पर्सन ऑब्जेक्ट के डेटा को 1 बाय 1 कंसोल पर प्रिंट किया जाएगा। फॉर ऑफ लूप क्या है और कैसे काम करता है जावास्क्रिप्ट में? फॉर ऑफ लूप जावास्क्रिप्ट में इटरेबल ऑब्जेक्ट्स जैसे अरेज और स्ट्रिंग्स को इटरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस लूप में हर इटरेशन में एक वैल्यू को रिट्रीव किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वार आई आर इज इक्वल टू और फिर अरे में कुछ वैल्यूज को सेट कर दिया जाएगा और फिर फॉर ऑफ लूप को यूज करते हुए आई आर की वैल्यूज को 1 बाय 1 कंसोल पर प्रिंट कर दिया जाएगा। जावास्क्रिप्ट में नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं? नेस्टेड लूप्स वो लूप्स होते हैं जो दूसरे लूप के अंदर होते हैं। हर इनर लूप एक आउटर लूप के हर इटरेशन के साथ एग्जीक्यूट होता है। ये कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स और पैटर्न्स को इटरेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन्फिनिटी लूप क्या होता है और कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? इन्फिनिटी लूप एक ऐसा लूप होता है जो कभी टर्मिनेट नहीं होता है। इससे कंट्रोल को लूज करने का रिस्क होता है। इन्फिनिटी लूप से बचने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कंडीशन को केयरफुली डिजाइन कर सकते हैं। वेरी गुड आंसर टू। अब भी बताएं कि लूप ऑप्टिमाइजेशन का क्या पर्पस होता है जावास्क्रिप्ट में? लूप ऑप्टिमाइजेशन का पर्पस एग्जीक्यूशन टाइम को कम करना होता है। इसमें लूप के अंदर अननेसेसरी कैलकुलेशंस या ऑपरेशंस को मिनिमाइज किया जाता है ताकि कोड एफिशिएंटली रन कर सके। लूप इटरेशन के दौरान वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज करना एक अच्छी अप्रोच है या नहीं? लूप इटरेशन के दौरान वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज करना एक कॉमन प्रैक्टिस है, लेकिन यह केयरफुल तरीके से करना जरूरी है। कभी कभी यह अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट्स क्रिएट कर सकता है जो कोड को कॉम्प्लेक्स बना सकता है। जावास्क्रिप्ट में लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं? जावास्क्रिप्ट में लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स इंक्लूड करते हैं ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न। इन स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल लूप के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए होता है। आप बताएं कि लूप टर्मिनेशन कंडीशन क्यों जरूरी है जावास्क्रिप्ट में? लूप टर्मिनेशन कंडीशन लूप को एग्जीक्यूट करते टाइम इन्फिनिट लूप बनने से बचाता है। यह कंडीशन लूप के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करके कोड को एफिशिएंट बनाता है। लूप काउंटर की इंपॉर्टेंस क्या है जावास्क्रिप्ट में? लूप काउंटर लूप के हर इटरेशन को ट्रैक करने में हेल्प करता है। ये वेरिएबल्स लूप की एग्जीक्यूशन और टर्मिनेशन को कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लूप नेस्टिंग के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं जावास्क्रिप्ट में? लूप नेस्टिंग से हम कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स को इटरेट कर सकते हैं, लेकिन इससे कोड की रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी भी कम होती है। इसलिए लूप नेस्टिंग को केयरफुली यूज करना जरूरी है। लूप एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है जावास्क्रिप्ट में? लूप एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए हम लूप के अंदर अननेसेसरी कैलकुलेशंस या ऑपरेशंस को मिनिमाइज कर सकते हैं। साथ ही लूप के बाहर वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके भी कोड को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। लूप परफॉर्मेंस को कैसे मेजर किया जा सकता है जावास्क्रिप्ट में? लूप परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हम एग्जीक्यूशन टाइम और मेमोरी कंजम्पशन को एनालाइज कर सकते हैं। इसके लिए प्रोफाइलिंग टूल्स और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पॉडकास्ट के लास्ट क्वेश्चन को आंसर करें। जावास्क्रिप्ट में लूप इटरेशन को ऑप्टिमाइज करने के क्या मेथड्स हैं? लूप इटरेशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम लूप के अंदर अननेसेसरी कैलकुलेशंस को अवॉइड कर सकते हैं और एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही लूप के बाहर वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके भी परफॉर्मेंस इंप्रूव किया जा सकता है। डियर व्यूअर्स, ये था हमारा आज का एपिसोड ऑन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन जावास्क्रिप्ट। इस एपिसोड में हमारे साथ दे जाहिद अली, जिन्होंने हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट एपिसोड में हम जावास्क्रिप्ट के टॉपिक फंक्शंस पर डिटेल से बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।